ये समझ तेरी बीवी की जगह तेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो तू इसके साथ करता है, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी यार, वो भी तो किसी की बेटी है ना। इसी तरह सास ये समझे अगर मेरी बहू की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो मैं इसके साथ करती हूँ, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, ये भी तो किसी की जाई हुई है, ये भी तो किसी की बेटी है। ससुर ये समझे मेरी बहू की जगह मेरी बेटी हो और जो मैं इसके साथ सलूक करता हूँ कोई इसके साथ सलूक करे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, वो भी तो किसी की बेटी है ना। इसी तरह बहू भी, वन साइडेड बात नहीं, बहू भी ये समझे जो मैं सलूक अपनी सास से करती हूँ, अगर मेरी सास की जगह मेरी माँ हो और कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, वो भी तो किसी की कुछ लगती है ना। आपको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, हो सकता है ये वाक़या सुनकर आज किसी की अंदर की काया पलट जाए। एक बंदा हज़रत साहब बड़ा ही गरीब आदमी था, उस बेचारे का दाल रोटी मुश्किल से चलता था। उसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी गोश्त खाऊंगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए, 5-6 महीने मतवातर पैसे इकट्ठा करता रहा तो इतने पैसे इकट्ठे हुए कि 1 पाया गोश्त लेके आ गया। कितना जी? लाके बीवी को दिया, आज गोश्त पका, मैं गोश्त खाऊंगी। बीवी ने गोश्त पकाया लेकिन उसमें नमक कड़वा हो गया। क्या हो गया? इसने जैसे पहला लुकमा उठा के मुंह में लेके गया तो पूरा मुंह कड़वा हो गया। ये गुस्से से लाल पीला हो गया। सोचा मैं अपनी बीवी को मारूं। इसने मेरी 5-6 महीने की कमाई को लून लगा दिया, नमक लगा दिया, ज़ाया कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दिल में ख्याल आया, जैसी गलती मेरी बीवी से हुई है ऐसी गलती मेरी बेटी से भी तो हो सकती है, ऐसी गलती मेरी माँ से भी तो हो सकती है, मेरी बहन से भी तो हो सकती है। अगर कोई उसको मारे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, ये भी तो किसी की लगती है। फिर सारे रिश्ते सोच के ना आखिर में क्या सोचता है, सारे रिश्ते एक तरफ रह गए, ये अल्लाह की बंदी भी तो है ना। इसने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। क्या किया? अच्छा, हमारे मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ भी नहीं निकलता क्योंकि हमारी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ है ही नहीं। हम कहते हैं तू मेरी दाढ़ थले आल है सही, फिर देख मैं तेरा हशर की करना। और अगर माफ़ करना ही पड़ जाए, पता कैसे करते हैं, पहले महल्लेदार इकट्ठियाँ करांगे, सारे चोन गंदियाँ करांगे, फिर रिश्तेदार चोन गंदियाँ करांगे, फिर अजीज़ो अकरबा में उसको गंदा करेंगे, फिर आखिर में कहेंगे जा तैनू माफ़ किया है। इसने पता कैसे माफ़ किया, चुप करके गया, सारा कड़वा गोश्त पका हुआ उठा कर ले आया, सारा कड़वा गोश्त खुली खा गया, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना सालन बचेगा तो ना कोई खा के उसको पता चले नमक ज़्यादा पड़ा है। उसने बात ही ख़त्म कर दी। करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब आपकी बारगाह में कोई हदिया तोहफ़ा पेश किया जाता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी तनावुल फरमाते, सहाबाए किराम में भी तकसीम फरमाते। एक मरतबा एक औरत खीर पका के ले आई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खीर सारी खुद ही तनावल फरमा ली, किसी को नहीं दी।
माई बड़ा खुश गई, वाह वाह वाह, सरकार को मेरी खीर इतनी पसंद आई, किसी को दी नहीं है। माई खुशी खुशी वापस चले गए। सहाबा इकराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आज हमें नहीं मिली। फरमाया ये माई मीठे की जगह नमक डाल के ले आई थी, अगर मैं तुम्हें देता तुमने कहना था कड़वी बड़ी है, तो माई का दिल टूट जाना था। मैंने इसका दिल रखने के लिए सारी कड़वी खुद खाई। यार हम चूरी खाने वाली हदीसों पर अमल करते हैं, इस हदीस पर कौन अमल करेगा? कभी तूने भी अपने घर का कड़वा सालन चुप करके खा लिया? यहाँ तो ये छापी जा रही है, वो चंगेर जा रही है, वो बर्तन तोड़े जा रहे हैं, उसके बाप को गालियाँ, उसके माँ को गालियाँ। बहरहाल ये सारा कड़वा सालन खुद ही खा गया और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे। वक्त गुजरता गया। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत इसको भी मौत का जायका चखना पड़ गया। मौत आ गई, फरिश्ते आ गए, नामा अमाल चेक करना शुरू कर दिया। देखा पूरे नामा अमाल में कोई नेकी नहीं है। इसको यकीन हो गया मेरा ठिकाना अब जहन्नम है। हो रब ताला ने इरशाद फरमाया फरिश्तों एक दफ़ा फिर नज़र मार लो, शायद कोई नेकी नज़र आ जाए। फिर नज़र मारी, या अल्लाह नेकी है ही कोई नहीं। रब ताला ने इरशाद फरमाया तीसरी मरतबा फिर नज़र मार लो, शायद कोई नेकी नज़र आ जाए। तीसरी मरतबा नज़र मारी, अर्ज़ करते हैं या अल्लाह नेकी तो कोई नहीं, अलबत्ता इसकी बीवी से एक मरतबा नमक ज़्यादा पड़ गया था। तो इसने ये कहते हुए कि ये अल्लाह की बंदी है उसको माफ़ कर दिया था। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया मैं इससे बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, जाओ मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। देखो मेरे सब के सामने हाथ बंधे हैं, आओ आज तुम अपने भाइयों को माफ़ कर दो, बहनों को माफ़ कर दो, रिश्तेदारों को माफ़ कर दो, बाप को माफ़ कर दो, माँ को माफ़ कर दो। यार ये क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कता रहमी करने वाला जन्नत में जाएगा ही नहीं। और आज क्या है? बाप बेटे को नहीं बुला रहा, बेटा बाप को नहीं बुला रहा, ख़ानदान में ग्रुप बने हुए, तू उधर गया तो साढ़े तो गया। ये क्या है? तो बीवी से भी अगर गलती हो जाए तो बर्दाश्त का मादा और अफ़्व और दरगुज़र का मादा दिल में रखना है।